सुप्रभातम। मैं यहाँ आपको इंद्र सूक्त का अध्यापन करवा रही हूँ। इंद्र सूक्त ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। ऋषि गृत्समद हैं, देवता इंद्र हैं और छंद त्रिष्टुप है। त्रिष्टुप छंद अर्थात इसके 4 चरणों में, यानी जिस मंत्र के 4 चरणों में 11-11 वर्ण होते हैं अर्थात कुल 44 वर्ण होते हैं, वहाँ त्रिष्टुप छंद होता है। तो इंद्र सूक्त में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। प्रथम मंत्र है यो जात एव प्रथमो मनश्वान देवो देवान क्रतूना पर्यभूषत यस्य सुषमाद रोदसी अभ्यशेताम नम्णस्य महना स जनास इंद्र। अर्थात गृत्समद ऋषि कहते हैं कि जनास है लोगो, जनास है लोगो। यो जात एव प्रथमो मनश्वान, यो अर्थात जो, यो अर्थात जो, जात एव उत्पन्न होते ही, प्रथमो सर्वप्रथम, मनश्वान यानी कि बुद्धिमान, मनश्वान बुद्धिमान, देव है देवता, देव है देवता यानी कि देवता बनकर, देवान क्रतूना, देवान यानी कि देवताओं को या देवताओं के ऊपर, क्रतूना अपने, क्रतु यानी कि यज्ञ होता है, अपने यज्ञ रूपी कर्म से या अपने यज्ञ रूपी कर्म के द्वारा, यानी देवताओं के ऊपर अपने यज्ञ रूपी पराक्रम के द्वारा पर्यभूषत, पर्यभूषित यानी कि आधिपत्य स्थापित किया। दोबारा सुन लो कि लोगो यो, जिस इंद्र ने जात एव उत्पन्न होते ही प्रथमो सर्वप्रथम, मनस्वान बुद्धिमान, देवो देवता बनकर, देवान देवताओं को या देवताओं के ऊपर, क्रतूना अपने पराक्रम रूप या अपने पराक्रम यज्ञ रूप पराक्रम से पर्यभूषित अपना आधिपत्य स्थापित किया। यस्य जिसके, यस्य जिसके, सुषमाद, सुषमाद होता है बल से, सुषमाद का अर्थ होता है बल से, यस्य सुषमाद जिसके बल से, रोदसी, रोदसी का अर्थ है द्युलोक और पृथ्वीलोक, रोदसी का अर्थ है द्युलोक और पृथ्वीलोक, यानी कि यस्य सुषमाद जिसके बल से, रोदसी द्युलोक और पृथ्वीलोक, अभ्यशेताम, अभ्यशेताम यानी कि कप कपाते हैं या कांपते हैं, जिसके बल से द्युलोक और पृथ्वीलोक कांपते हैं। नम्णस्य महना, नम्णस्य यानी कि महान बल की, महना महिमा से युक्त, नम्णस्य महान बल की, महना महिमा से युक्त, से इंद्र वह इंद्र है कि हे मनुष्यों यह है ही असुरो वह इंद्र। द्वारा सुन लो कि यो जात एव, जिसने उत्पन्न होते ही प्रथमो सर्वप्रथम, मनस्वान मनस्वी या बुद्धिमान, देवो देवता बनकर, देवान देवताओं के ऊपर, क्रतूना अपने यज्ञ रूपी पराक्रम से पर्यभूषित आधिपत्य स्थापित किया। यस्य सुषमाद जिसके बल से, रोदसी द्युलोक और पृथ्वीलोक, अभ्यसेताम कांपते हैं, नम्णस्य यानी कि महान सेना की, महना यानी कि महान, नम्णस्य महना यानी कि महिमा से युक्त, कहते हैं महान बल की सेना से युक्त, से इंद्र वह, जना से हे लोगो, से इंद्र है वह इंद्र है। ठीक है, देखो इंद्र देवता, जो इंद्र देवता हैं वो क्या कहते हैं, ऐसा मतलब ऐसी कहानी है कि जब धुनि तथा चुमुरी नामक दैत्य, 2 दैत्य धुनि तथा चुमुरी नामक दैत्य गृत्समद ऋषि को इंद्र समझकर उन्हें मारने के लिए प्रवृत्त हो गए, तो उनकी इस दुर्भावना को देखकर गृत्समद ऋषि ने इन मंत्रों के माध्यम से उन्हें बताया कि हे जो है असुरो या हे मनुष्यों, मैं इंद्र नहीं हूँ, अथवा जो इतना पराक्रमी देवता है वो इंद्र है। देखिए, मैकडोनल्ड ने इंद्र को आर्यों का राष्ट्रीय देवता कहा है। ऋग्वेद में जो ऋषि हैं, ऋषियों ने उन्हें स्वर्ण, रजत आदि दैदीप्यमान पदार्थों को इंद्र कहा है। अगला मंत्र पढ़ते हैं। यह पृथ्वीं व्यथमानाम् अद्रहायिद्यः पर्वतान् प्रकुपितान् अरम्णात् यो अंतरिक्षं विममे वर्यो यो ध्यामस स्तंभनात् स जनास इंद्र है। देखो, यह जिस इंद्र ने व्यथमानाम, व्यथमानाम यानी कि
कांपती हुई, जिस इंद्र ने कांपती हुई पृथ्वी को, कांपती हुई पृथ्वी को अद्रहत यानी कि स्थिर कर दिया। जिस इंद्र ने व्यथमाना कांपती हुई पृथ्वी को अद्रहत स्थिर कर दिया। अद्रहत इसका तय इसमें जुड़ जाएगा, अद्रहत हो जाएगा, इसका फिर इसका हो जाएगा ये संधि विच्छेद करेंगे तो त और द और ये हो जाएंगे, तो अद्रहत इसमें हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। यह है जिस इंद्र ने प्रकुपितान यानी कि स्वच्छंद इधर उधर उड़ने वाले यानी कि अत्यंत क्रोधित, पर्वतों को अरमणात स्थिर कर दिया, यानी कि जिस इंद्र ने प्रकुपितान यानी स्वच्छंद विचरण करने वाले या अत्यंत क्रोधित पर्वतों को भी अरमणात स्थिर कर दिया या स्थापित कर दिया। जिस इंद्र ने वरीय का अर्थ होता है अत्यधिक विस्तृत, जिस इंद्र ने अत्यधिक विस्तृत अंतरिक्ष लोक को विमि में बनाया या निर्माण किया, जिस इंद्र ने अत्यंत विस्तृत अंतरिक्ष लोक का विमि में निर्माण किया। जिस इंद्र ने ध्याम द्युलोक को अस्तंभनात् स्थिर कर दिया या रोक लिया। जना से हे असुरो या हे मनुष्यों से इंद्र है, वह इंद्र है। गृहसम्मत ऋषि कहते हैं कि इंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए कि यह जिसने व्यथमाना कांपती हुई पृथ्वी को अद्रहत स्थिर कर दिया, यह जिसने प्रकुपितान स्वच्छंद विचरण करने वाले या अत्यधिक क्रोधित पर्वतों को अरमनाथ स्थिर कर दिया। जिसने वरियो अत्यधिक विस्तृत अंतरिक्ष लोक को विमि में बनाया, यह जिसने द्युलोक को स्तंभनाथ यानी कि अस्तंभनाथ स्थिर कर दिया या रोक लिया। से जना से इंद्र है, जनास यानी कि लोगों से इंद्र, वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। इम्पोर्टेंट श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। तृतीय मंत्र पर आते हैं। यो हत्वा अहिम अरिणात सप्त सिंधून यो गा उदाजत अपदा बलस्य यो अश्मनो अंतरग्निम जजान संवृक्त समत्सु से जना से इंद्र। देखिए यह जिसने अहिम हत्वा, अहिम यानी कि अहि नामक राक्षस को हत्वा मारकर, जिसने अहिम नामक राक्षस को या अहि राक्षस को हत्वा मार करके सप्त सिंधून यानी कि 7 नदियों को अरिणात प्रवाहित किया, यानी कि जिसने अहि नामक राक्षस को मार करके 7 सिंधुओं को या 7 नदियों को अरिणात प्रवाहित कर दिया। जिसने बलस्य बल नामक राक्षस के अपदा यानी कि बाड़े से, जिसने बल नामक राक्षस के बाड़े से गा उदाजत यानी कि गायों को उदाजत यानी कि मुक्त किया, जिसने क्या कहते हैं बल नामक राक्षस के बाड़े से गायों को मुक्त कर दिया यानी कि बाहर निकाला। जिसमें असमनो अंत है, असमनो यानी कि 2 पत्थरों के या बादल के, जिसने असमनो अंतर यानी कि असमनो अंत है, असमनो यानी कि 2 पत्थरों या बादलों के अंत है, बीच में अग्नि को जजान उत्पन्न किए, यानी जिसने 2 पत्थरों या बादलों के अंत है, बीच में अग्नि को जजान उत्पन्न किया। जो संवृक्त समत्सु यानी कि युद्धों में, संवृक्त यानी कि युद्धों में, संवृक्त यानी कि शत्रुओं का विनाश करता है।
समत्सु युद्ध में समरक यानी शत्रुओं को मारता है, शत्रु का विनाश करता है। जना से हे मनुष्य ये असुरो से इंद्र है, वह इंद्र है। दोबारा सुन लो एक बार। यो जिस इंद्र ने अहि नामक राक्षस को हत्वा मार करके सप्त सिंधुन 7 नदियों को अरेनाथ प्रवाहित किया। यो जिसने बलस्य बल नामक असुर की अपदा बाड़े से गायों को उदाजद बाहर निकाला। यो जिसने असमनो अंत है यानी कि 2 पत्थरों या बादलों के बीच में अग्नि को जजान उत्पन्न किया। समत्सु युद्धों में जो समरक शत्रु का विनाश करता है या मारकाट करता है। जना से हे लोगों या हे असुरों से इंद्र है, वह इंद्र है। तो यहाँ गृत्समद ऋषि कहते हैं कि जो इंद्र देवता इतने पराक्रम पूर्ण कार्यों को जिसे संपन्न किया है वही इंद्र है। कहते हैं कि अहि नामक असुर ने नदियों को बहने से रोक दिया था। फिर इंद्र ने उस असुर को मार करके कल्याणार्थ इन 7 नदियों को प्रवाहित किया। और कहते हैं बल नामक असुर ने अपने बाड़े में आर्यों की गायों को छिपा लिया था, जिसको इंद्र ने बल नामक असुर के बाड़े से गायों का भी उद्धार किया और उनको निकाला। कहते हैं कि 2 बादलों के बीच में जो विद्युत यानी अग्नि उत्पन्न हुई है वो भी इंद्र के द्वारा ही उत्पन्न हुई है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। येन इमा विश्वा चविना कृतानि यो दाशम वर्णम अधरम गुहाके स्वग्निव यो जिगिवान लक्ष्यम आदद अर्य पुष्टानि से जना से इंद्र है। यानी कि इसको अलग अलग कर देंगे। लक्ष्यम आदत है ना, और अर्य फिर पुष्टानि। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको कि येन जिसने इमा विश्वा, इमा यानी कि इन, विश्वा यानी कि सभी लोगों को, यानी कि जिसने इन सभी लोगों को चविना कृतानि, चवना यानी कि नासवान, चवना यानी कि नासवान, कृतानि यानी कि स्थिर कर दिया, यानी कि नासवान लोगों को क्या कहते हैं स्थिर कर दिया। दोबारा सुन लो। येन जिसने या जिस इंद्र के द्वारा इमा विश्वा इन संपूर्ण चवना नासवान लोगों को या चवनशील लोगों को कृतानि स्थिर कर दिया गया, यानी कि जिस इंद्र ने इन संपूर्ण के नासवान लोगों को कृतानि स्थिर कर दिया। जिस इंद्र ने अधरम दाशम, अधरम यानी कि निकृष्ट, जिस इंद्र ने अधरम यानी कि निकृष्ट, दास यानी कि निकृष्ट, दास यानी कि अनार्य वर्ग को, दाशम यानी कि अनार्य, वर्णम यानी कि वर्ण को, अनार्य वर्ण को गुहा अकह, इसको अलग अलग करेंगे तो बनेगा गुहा अकह। गुहा यानी कि गुफा में, अकह यानी कि स्थापित किया। कह रहे हैं कि जिस इंद्र ने निकृष्ट दास वर्ण को यानी अनार्य वर्ग को गुहा यानी गुफा में, अकह यानी कि स्थिर कर दिया। यह जो इंद्र स्वग्नि इव यानी कि शिकारी जुआरी के समान, स्वग्नि का यानी होता है शिकारी या जुआरी, इव यानी कि समान, जिस इंद्र ने शिकारी या जुआरी के समान अर्य पुष्टानि, यहाँ से लेंगे इसको, अर्य पुष्टानि, अर्य यानी कि शत्रु के, पुष्टानि यानी कि धनों को, जिस इंद्र ने शिकारी या जुआरी के समान अर्य पुष्टानि शत्रुओं के धन को, यानी शत्रुओं के धनों को, आदत यानी कि छीन लिया है, यानी कि जिस इंद्र ने शिकारी या जुआरी के समान शत्रुओं के धनों को या क्या कहते हैं अनार्यों के धनों को आदत यानी कि छीन लिया है। और कहते हैं जो इंद्र यानी कि जो इंद्र लक्ष्यम यानी कि दाव को या अपने लक्ष्य को, जो इंद्र लक्ष्य यानी कि दाव को, जिगीवान यानी कि जीत लिया है, जिस इंद्र ने लक्ष्य यानी दाव को जिगीवान जीत लिया है। जना से हे लोगों से इंद्र है, वह इंद्र है। दोबारा सुन लो इसको। देखो
इसमें क्या है कि ये जिस इंद्र ने इमा विश्वा इन संपूर्ण चवना नासवान लोगों को कृतानि स्थिर कर दिया है, यो जिस इंद्र ने अधर्म निकृष्ट दासम वर्णम अनार्य वर्ग को गुफा में स्थापित कर दिया है, यो जिसने स्वग्नि एव सुकारिया ज्वारी के समान अर्य पुष्टानी शत्रुओं के धनों को आदत छीन लिया है, लक्ष्य या दाव को जिगीवान जीत लिया है, जना से हे लोगों या हे असुरों से इंद्र वह इंद्र है। देखो ग्रसमद ऋषि यहाँ इंद्र देवता के पराक्रम पूर्ण कार्यों का कथन करते हुए कह रहे हैं कि सृष्टि के आरंभ में जो सभी लोग थे वो नाशवान थे, यानी कि पतनशील थे, लेकिन इंद्र ने इन सभी लोगों को अपनी शक्ति के द्वारा स्थिर कर दिया। देखो शत्रुओं के धन जिस प्रकार शत्रुओं के धनों को जो छीन लेता है उसी प्रकार नहीं जिस प्रकार इंद्र ने बताया गया है कि जिस प्रकार कोई श्रेष्ठ जुआरी जुआ खेलते समय प्रतिपक्षी के धन को छीन लेता है, उसी प्रकार शत्रुओं के धनों को भी इंद्र ने छीन लिया है। कहते हैं ये इंद्र सदैव अपने लक्ष्यों को जीतने वाला है। तो इसमें कहते हैं ग्रसमद ऋषि कि हे असुरों या हे मनुष्यों, वह इतने पराक्रम पूर्ण कार्य को करने वाला इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। इस इंद्र ने निकृष्ट अनार्य लोगों को जीतकर भी उन्हें गुप्त स्थानों पर रहने के लिए विवश कर दिया, दास वर्ण को गुफा में स्थित कर दिया। कह रहे कि वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। दास वर्ण से यहाँ तात्पर्य सायर ने शूद्र भी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के श्लोक अगली बार पढ़ेंगे।